जब 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था और उसके बाद खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर आई थी, तो यह कहा जा रहा था कि सबसे सटीक जानकारी इजराइल और अमेरिका तक पहुंचती है और देखिए सुप्रीम लीडर का खात्मा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेस को छोड़कर जो अमेरिकी सैनिक होटल्स में, अपार्टमेंट्स में या किसी घर में रुके हुए हैं, वहां बकायदा ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं। पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बल्कि खास तौर पर खिड़की के सहारे अंदर दाखिल होती हैं और उसके बाद धू। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकन ट्रुप रुका हुआ था एक अपार्टमेंट के अंदर, अचानक से एक मिसाइल आई। मिसाइल ने खिड़की तोड़ी और अंदर घुसी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। इन तस्वीर को देखने के बाद इजराइल यानी आईडीएफ की जो सेना है, इजरायली सेना, उसमें बगावत हो गई है। खबर है कि नेतन्याहू पर एक कार्यक्रम के दौरान आईडीएफ के एक सैनिक ने हमला कर दिया। वो इस बात को लेकर गुस्सा है कि बात बात पर यह व्यक्ति हर जगह युद्ध छेड़ देता है। अब देखिए, एक दिन पहले ही आपको हमने खबर दिखाई थी कि अमेरिकन सैनिक विरोध कर रहे हैं ट्रंप के इस फैसले का कि उन्होंने ईरान पर अटैक क्यों किया, और अब इजराइल की सेना में भी यही बगावत देखने को मिल रही है। वजह क्या है दिखाऊंगा। 28 तारीख को खामेनेई साहब के इंतकाल के बाद जो इजराइल और अमेरिका जश्न मना रहे थे, अब उसी इजराइल से खबर निकली कि अब वो पछता रहे कि खामेनेई साहब के साथ ये नहीं करना था। कर देते ईरान पर अटैक, लेकिन खामेनेई साहब के साथ नहीं करना था। उसका भुगतान ना ट्रंप को भुगतना होगा, ना नेतन्याहू को, बल्कि आम इजरायलियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने क्या कुछ किया है वो भी दिखाऊंगा। हड़कंप अलग अलग देशों में कैसे मचा है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, पूरी की पूरी इमारत देखिए और जहां स्ट्राइक हुई है वो जरूर देखिएगा। ये देखिए, एक ही आपको दिख रहा होगा फ्लैट है, जो भी है, पूरी इमारत सही है। इमारत में कहीं कोई एक भी नुकसान नहीं है। इसे कहते हैं सटीक हमला जो ईरान ने किया है। इस इमारत पर क्यों हमला किया गया वो तो बताऊंगा, कहां ये इमारत है वो भी बताता हूं। दरअसल बहरीन का ये मसला है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ कतर और बहरीन है। हॉर्मुज का मतलब सिंह, आपने देखा होगा, वैसे ही बना हुआ बहरीन है समुद्री इलाके में। जब पहला हमला हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उसके बाद से ही खास तौर पर कतर और बहरीन पर बड़े बड़े हमले किए ईरान ने। बहरीन में बना हुआ अमेरिका का नेवल शिप वाला जो इलाका है, यानी नेवल बेस है उनका, उसे पूरी तरह से तबाह किया। अब अमेरिकन सैनिकों की एक एक जानकारी जुटाई जा रही है कि वो अपने बेस को छोड़कर कहां कहां बहरीन में छिपे हुए हैं। अब ऐसे में जानकारी मिली थी कि इसी इमारत में, बहरीन की इस इमारत में बकायदा अमेरिकन सैनिकों का एक पूरा ट्रुप था जो छिपा हुआ था। मैं इसे ये नहीं कहूंगा रह रहा था, छिपा हुआ था शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी जानते हैं कि खाड़ी देशों में बने हुए जितने मिलिट्री बेस हैं वही ईरान के निशाने पर है। ना किसी देश के प्रतिष्ठान पर और ना किसी रिहायशी इलाके में ईरान ने मिसाइल दागे इजराइल को छोड़कर। अब अमेरिकन सैनिक इसी अपार्टमेंट में छिपे थे रिहायशी इलाके में। अचानक से एक मिसाइल आती है, खिड़की के सहारे अंदर घुसती है और उसके बाद आपके सामने ये वीडियो है। ये पूरी की पूरी इमारत देखिए। अगर एक बड़ा हमला होता तो पूरी इमारत को नुकसान पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कहां हुआ, इसी अपार्टमेंट में। एक और वीडियो देखते चलिए, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या दावा है दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए वीडियो। किसी ने चलती हुई गाड़ी से वीडियो बनाई है। सिर्फ एक फ्लैट है। तो ये है टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ अमेरिकन ऑफिसर्स, ठीक है, एक नहीं कई सारे, फ्रॉम द यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इनसाइड ए बिल्डिंग इन बहरीन। बहरीन की इसी इमारत में छुपे हुए होने की जानकारी मिली थी कि अमेरिकन अधिकारी इसी अपार्टमेंट में रुके हुए हैं। अपार्टमेंट पर डायरेक्ट हिट हुआ और उसके बाद कई अमेरिकन सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह खबर जैसे ही निकल कर आती है, देखिए आईडीएफ के सैनिक कैसे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। देखिए वीडियो। दरअसल ये आईडीएफ है। आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना है। आईडीएफ सोल्जर अटैक्स नेतन्याहू, ऐसा दावा है। उन्होंने कहा है एन ऑफ वॉर
ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड। ये नेतन्याहू की सेना का एक जवान नेतन्याहू के कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करता है, वहां मौजूद कई लोग उसे रोक लेते हैं, लेकिन नेतन्याहू से साफ साफ लफ्जों में कहता है कि अब हमें और वॉर नहीं चाहिए। दरअसल गजा के साथ संघर्ष जब चल रहा था तब भी ऐसे ही आईडीएफ के सैनिक लगातार विरोध कर रहे थे। शुरुआत में लगा था कि 2 दिन में वो युद्ध निपट जाएगा। साल 2023 7 अक्टूबर, और उसके बाद से लेकर अब तक देख लीजिए हालात क्या है। 24, 25, 26 यानी कि 3 साल हो जाएंगे इसी अक्टूबर में, यानी तकरीबन 2.5 बरस बीत चुका है। हमास पर कब्जा नहीं कर पाए, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, गजा पर कब्जा नहीं कर पाए, कुछ नहीं, पागल हो रहे थे आईडीएफ के सैनिक, इजरायली सैनिक। अब नया मोर्चा जैसे ही ईरान के साथ खुला, उसके बाद अब ये गुस्से में। इनका कहना है कि हमारे दोस्त, हमारे अपने हमारे सामने मर रहे हैं, हम अब और युद्ध नहीं चाहते हैं। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद देखिए हिब्रू मीडिया क्या कह रहे हैं। टारगेटिंग खामनेई वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। अब यह बात 7 दिन बाद याद आ रही है। 28 तारीख को यही इजराइल और यही इजराइल के अखबार और तमाम पत्रकार वहां पर झूम रहे थे, नाच रहे थे कि जो टारगेट सेट किया, देखा देखा, जो दावा नेतन्याहू ने किया था कि हम खामनेई साहब का खात्मा करेंगे, वो वक्त कर दिखाया हमने। लेकिन आज 7 दिन बाद खुद इजराइल के अखबार लिख रहे हैं कि नेतन्याहू की सड़क ने इजराइल को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह कैसी रणनीतिक भूल है, खामनेई साहब का इंतकाल, एक हमले में जाना जिसका भुगतान इजरायलियों को भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू का क्या है, वो तो भाग जाता है दूसरा आदमी कहीं, अब कभी अमेरिका, कभी कहीं, कभी बंकर में छुप जाओ। तो ये एक बड़ी रणनीतिक भूल मानी जा रही है। अब देखिए हालात क्या हो रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है ऐसा, जरा देखते चलिए। तो मलबा, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, कुछ इस तरह की तस्वीरें हमले के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। ये इजराइल से निकली हुई तस्वीरें हैं जिन पर रोक लगाने की कोशिश भी की जा रही है। एक और वीडियो जरा देखिए, कैसे एक के बाद एक अब हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया वो देखिए। एक के बाद एक अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। तो भारी तादाद में ये मिसाइलें दागी गई हैं। अच्छा, ये मिसाइलें हैं किसकी, ये सब जानते हैं, ईरान की। ईरान हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा है, हर कोई जानता है, और वही हो रहा है। एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है इजराइल पर। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी की गई, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए इजराइल में हालात क्या है। लगातार इजराइल का हर एक हिस्सा कुछ इस तरह से दहलाया जा रहा है, और रिपोर्ट भी देखिए किस तरीके से पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो जाता है। देखिए, just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today and you can see a massive crater. तो इसमें बताया जा रहा है कि तेल अवीव में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुई। उसके बाद हालात आपके सामने हैं। वहां के जो रिपोर्टर हैं, स्थानीय नागरिक हैं, जो भी ये वीडियो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वाकई स्थिति बहुत भयंकर बन चुकी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसी तबाही का मंजर अमूमन आपने गजा के अंदर देखा होगा, लेकिन ये हो क्यों रहा है, अमेरिका क्यों बेबस हुआ, उसकी कहानी जरा इस खबर में छिपी है। पहले खबर निकल कर आई कतर से, फिर एक और देश में अमेरिका के रडार सिस्टम बर्बाद कर दिया। अच्छा, रडार सिस्टम क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, समझिए। जब आपके ऊपर कोई मिसाइल दागी जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराते हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि उनको सोते रहते हैं, एकदम जागते हैं, उनको सपना आता है। वो रडार के साथ काम करते हैं। जब उनके रडार में कोई आती है, जेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, तब वो एक्टिवेट होते हैं और इसके फौरन बाद ही इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर जाकर मिसाइल दागती है और उन्हें मार गिराती है। लेकिन अब सबसे पहले ईरान ने ये सारे अमेरिकन जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर लगे हुए रडार सिस्टम ने खराब किया। एक और देखिए, ईरान डिस्ट्रॉय एडवांस यूएस थर्ड रडार इन जॉर्डन। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ही फूंक दिया। ये खबर निकलकर सामने आई, और जाते आते जरा ये खबर भी देख लीजिए, बेतहाशा भी। दरअसल खबर थी कि दोबारा से वैसे ही हालात बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान के अंदर दंगा बढ़ के लोग सड़कों पर उतरे और आंतरिक युद्ध से ही जूझता रहे ईरान, और ये सही मौका है, इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका बड़ा हमला कर दे। लेकिन जब ये खबर मिली तो उसके बाद देखिए
अपनी ही सरकार के साथ ईरान के लोग सड़क पर उतरे हैं। यह अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है। नमस्कार।